हेलो, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन और द फेथ लव के एपिसोड 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सू नैनन और ली यनचन को बताया जाता है, जिसमें नैनन बड़े आराम से यनचन के पास सोई होती है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है। वो कहती है, इतनी सुबह सुबह तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर वो कहती है, मैं तो यहाँ बताने आई थी कि गुशिंग लैंड के लाइव ब्रॉडकास्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर बताया जाता है कि गुशिंग लैंड लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। ब्रॉडकास्ट होने के बाद वो वीडियो को बंद तो करती है, लेकिन वो होता नहीं है। फिर वो कैमरे के सामने ही खुद की तारीफों के पुल बांधने लगती है। वाओ, तुम्हारी स्किन तो बहुत ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स आई नो, ये क्रीम तो मैंने कभी यूज ही नहीं की। मेरे सुंदर निखार का राज तो वो पैसा है जिससे तुम लोग ये खरीदते हो। इतना सब कुछ बोल देने के बाद इन मोहतरमा का ध्यान उस फोन की तरफ जाता है। तब तक तो प्यारी जनता भड़क गई होती है। फिर वो कैमरे को बंद करती है। अगले सीन में सारे लोग शिंगलैंड पर सामान फेंक रहे होते हैं। तो वो कहती है, अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। फिर भी सारे लोग सामान फेंक रहे होते हैं। तभी नन्नन आ जाती है। वो उन लोगों को वहाँ से निकालती है। फिर वो शिंगलैंड के घर की तरफ देखती है, जहाँ भर भर के अपशब्द लिखे होते हैं। तो नन्नन उसे कहती है, मुझे लगता है तुम यहाँ और नहीं रह सकती। कैसा रहेगा तुम कुछ दिन मेरे घर रह लो? वो कहती है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं चलती हूँ। तो शिंगलैंड उसे रोकती है और चलने के लिए मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वो उसे घर ले आती है। तो यनचन कहता है, तुम कछुआ हो क्या? एक चीज खरीदने में इतना टाइम क्यों लग गया? फिर वो शिंगलैंड को देखता है। तो नन्नन कहती है, इसे कहीं भी जाने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है हमें इसे हमारे घर 2 दिन के लिए रहने देना चाहिए। यनचन मना करता है। वो कहता है, हमारे पास ऑलरेडी घर में पेट है, इतना काफी है। नन्नन कहती है, हमारे घर में? हमारे पास पेट कब आए? यनचन नन्नन की तरफ इशारा करता है। तो वो कहती है, तुम रैबिट हो जिसे कैरेट खाना पसंद नहीं। फिर वो बड़े प्यार से बोलती है, देख मैं इसे ले आई हूँ तो बस कुछ दिन के लिए इसे रहने देते हैं। वो कहता है, एक डील एक्सचेंज कर। तो वो कहती है, तुम लाइट्स ऑन करके सो सकते हो। तब वो मान जाता है। फिर आंटी सू को बताया जाता है, जो तस्वीर लेकर सोच रही होती है कि मैं और नन्नन अच्छी तरह से हैं, चिंता मत करना। फिर शिंगलैंड आंटी सू को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वो तस्वीर दिखती है। तो वो सोचती है, आंटी सू के पास मेरे डैड की तस्वीर क्यों है? तभी आंटी सू आ जाती है। तो शिंगलैंड उनसे पूछती है, क्या सू नैनन को इस बारे में पता है कि उसके पापा का सरनेम गू है? तो वो कहती है, इस बात का नैनन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि उसके पिता कौन है। उसे अभी पता नहीं है, ना ही आगे चलेगा। तो शिंगलैंड कहती है, उसे जानना होगा कि उसके पापा कौन है। मैं उसे बताऊंगी। वो मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती। डैड और यनचन को मेरा होना चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगती है। तो आंटी उसे रोकती है। वो कहती है, ये फोटो मेरी है, मुझे वापस दो। इस बात का नैनन और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो उस फोटो को फेंक कर जाने लगती है। तभी आंटी सू की तबीयत खराब हो जाती है। तो शिंगलैंड को वो एक्टिंग लगती है। वो कहती है, मेरे पास अगर मिरर होता तो मैं आपको बताती कि आपकी एक्टिंग स्किल कितनी खराब है। इतना कहकर वो आंटी सू को उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। फिर यनचन को बताया जाता है, उसे आंटी सू का कॉल आता है। वो उससे कहती है, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात कहनी है, ध्यान से सुनना। यनचन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन आंटी अपनी बात कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा और नैनन का कॉन्ट्रैक्ट सच है, लेकिन तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स भी सच्ची है। मैं इस शादी को एडवांस में हाँ कर रही हूँ। नैनन थोड़ा जिद्दी है, तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर उनकी डेथ हो जाती है। फिर यनचन फटाफट नैनन को कॉल करता है और उसे जल्दी से घर आने को कहता है। फिर शिंगलैंड और नैनन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो शिंगलैंड कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? तो नैनन कहती है, यनचन का अभी कॉल आया था घर जाने के लिए। इतना कहकर वो निकल जाती है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। शिंगलैंड आंटी को देखकर उसके पास जाती है। वो उन्हें उठने को कहती है। वो कहती है, अपनी एक्टिंग बंद करो, उठो। जब वो नहीं उठती है तो नैनन उसे हटाकर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है। वो शिंगलैंड से कहती है, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तो वो कहती है, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सच कहा। तो नैनन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहती है, हमारे पापा का सरनेम गू है, इन सब की जिम्मेदार तुम्हारी माँ है। डैड और यनचन को मेरा होना चाहिए था, तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आई हेट यू। अगले सीन में नैनन अकेले रास्ते पर चलती हुई सोच रही होती है कि ना ही डैड और ना ही यनचन मेरे हैं। वो अपनी माँ को याद करती हुई सोचती है, अब तो माँ भी यहाँ नहीं है। यनचन उसके पीछे ही होता है। वो सोचता है नैनन और शिंगलैंड हाफ सिस्टर्स हैं। नैनन यनचन को याद कर रही होती है। तो यनचन उसके पास जाकर उसे सहारा देता है। वो उससे कहता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हर समय अंधेरे को मिटाऊंगा, तो तुम अंधेरे में रहना ही मत जहाँ मैं देख ना सकूं। तुम चाहो तो रो सकती हो। अगले सीन में नैनन घर पर बैठी अपनी माँ को याद कर रही होती है। तभी गु शिंगलैंड आ जाती है। वो कहती है, आज मैं जा रही हूँ, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी माँ के मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यनचन पहले मेरा फियांसे था, फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना, ये भी फैक्ट है। वो तुम्हारी मॉम थी जिन्होंने सब कुछ गलत किया। इतना कहकर वो जाने लगती है। तो नैनन उसे रोककर कहती है, यनचन और मेरा बस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, वो और मैं और तुम, हम दोनों क्लियर हो जाएंगे। मैंने और मेरी मॉम ने तुमसे कुछ नहीं लिया।
अगले सीन में नैनन दुखी और परेशान बैठी अपना सर मार रही होती है। तभी यानचैन आकर उसे संभालता है। वो उससे कहता है तुम्हारी मॉम की डेथ बस एक्सीडेंट थी। सीन शिफ्ट होता है। यानचैन देखता है टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट और साथ में एक लेटर पड़ा होता है जो नैनन ने वहाँ रखा होता है, जिसमें लिखा होता है मेरे सपनों का जो रोल मॉडल है वो ली यानचैन है। उसका रवैया खराब है, हमेशा हर चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी स्माइल उसके बैड एटीट्यूड से कई बेहतर है। ली यानचैन, मेरा और मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। गुड बाय यानचैन, आशा है तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। सीन शिफ्ट होता है। नन्नन खड़ी होती है। तभी शिनशाओ आकर उसका बैग उठा लेता है। तो नन्नन कहती है क्या कर रहे हो तुम, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। तो शिनशाओ कहता है तुम्हें वॉक पर जाना है क्या, मुझे एक जगह पता है जो तुम्हारे लिए अच्छी है। फिर एक हफ्ता निकल जाता है। नन्नन बैठी सोच रही होती है। अकेले रहने वाले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचती है यानचैन क्या तुम अभी भी कैरेट्स खाते हो। वहाँ यानचैन कैरेट्स खा रहा होता है। वो सोचता है कैरेट्स अभी भी खाने जैसी नहीं है। एक महीना बीत जाता है। नन्नन के पास ली यानचैन की फोटो आती है जिसके साथ एक मैसेज होता है, सु नन्नन अपना ध्यान रखना। फिर 2 महीने बीत जाते हैं। यानचैन लाइव इंटरव्यू देने जाता है। वो सोचता है सु नन्नन आज मेरा लाइव इंटरव्यू है, तुम मुझे उसमें देख सकती हो। फिर उसका इंटरव्यू होता है जिसमें वो कहती है मैंने सुना है आप एक फेथफुल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है। तो यानचैन कहता है नन्नन तुमने सुना ये मुझसे शादी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं तुम्हारे बिना आंसर कैसे दूं। नन्नन इंटरव्यू देख रही होती है। वो कहता है बस एक आइडेंटिटी, तुम कछुए की तरह क्यों डर रही हो, मैंने पहले भी कहा है कि अंधेरे में मत रहना जहाँ मैं देख नहीं सकता। नन्नन कहती है मैं टर्टल हूँ तो तुम क्या हो, रैबिट जिसे कैरेट खाना पसंद नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। शिनशाओ यानचैन से कहता है मुझे कल के इंटरव्यू के बारे में तुमसे कुछ कहना है। आज से मैं भी सु नन्नन का पीछा करूंगा। तुम्हारा इंटरव्यू जिसमें तुमने उससे कन्फेस किया है, मैंने देखा उसे। तुम्हें पता है तुम्हारे इंटरव्यू कन्फेशन की वजह से मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। यानचैन कहता है हो गया तुम्हारा। तो शिनशाओ कहता है तुमने सुना अभी मैंने क्या कहा। तो वो कहता है मैं बहरा नहीं हूँ। तो शिनशाओ कहता है जब मैं नन्नन से मिलूंगा तो मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यानचैन ओके कहकर जाने लगता है। तो शिनशाओ कहता है प्रिटेंड करना बंद करो, एक्टिंग कर रहे हो कि तुम उसे नहीं ढूंढ रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। यानचैन कैरेट को देखकर नन्नन को याद कर रहा होता है। वहाँ शिनशाओ भी उसे ही याद कर रहा होता है। दोनों ही नन्नन से जुड़ी यादों को याद कर रहे होते हैं। फिर यानचैन नन्नन को मैसेज करता है, तू नन्नन तुम्हें और भागने की इजाजत नहीं है, अभी बाहर आओ। फिर वो बाहर आती है। वो दोनों एक ही जगह होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा का दी एंड हो जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।